Hello friends, I am Sandeep Kumar and welcome all of you to my YouTube channel Life Success Academy. Today I am going to teach you about cases. There are three types of cases in English grammar. ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। केस के बारे में पढ़ाऊंगा। मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को कि केस इंग्लिश में तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सबको डील करते हैं। देखिए, केस यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं कारक। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केसेज इन इंग्लिश ग्रामर। मतलब कि इंग्लिश ग्रामर में केस तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से केसेज होते हैं? चलिए, पहला केस होता है सब्जेक्टिव केस। ठीक है, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा होता है पॉजेसिव केस। ठीक है, इन दोनों का एक अलग अलग और भी नाम है। अब मैंने नीचे दिखाया है, मैं नीचे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए, पहला है सब्जेक्टिव केस यानी कि इसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इट इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस। मतलब कि इसका यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह किया जाता है। ठीक है, जब भी कभी सब्जेक्टिव केस आ जाए तो इसका यूज सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट की तरह ही होता है। जैसे एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ठीक है, ये सातों है ना, सातों इनका यूज हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह ही होता है। ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, जिसको एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब कि सेंटेंस में इसका यूज ऑब्जेक्ट की तरह किया जाता है। जैसे मी, यू, अस, हिम, हर, देम और इट। ठीक है, साथ में अभी और थर्ड है पॉजेसिव केस, जिसको वेकेटिव केस भी कहा जाता है। और सेंटेंस में इसका यूज देखिए क्या दिखाता है, इट शोज ओनरशिप और पोजेशन ऑन एनीथिंग। मतलब कि जब जब भी क्या बोलते हैं पॉजेसिव केस का यूज होता है सेंटेंस में, तो यह किसी चीज के ऊपर ओनरशिप यानी कि पोजेशन को दिखाता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ माई है, और है, योर है, देयर है, हर है, हिज है, इट्स है, ये सभी क्या है? ये सभी पॉजिटिव केस है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल से दिखाऊंगा आप लोगों को। मैं साइड में हट रहा हूँ, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया आपने बच्चों? चलिए, अब मैं इसके ऊपर दिखाऊंगा एग्जाम्पल। तो सर आपने पहले से ही क्यों लिख रखा था? क्योंकि बच्चों वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा वीडियो छोटा हो, टाइम ना वेस्ट हो। चलो, अब मैं दिखाऊंगा एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं बताऊंगा सब्जेक्टिव केस के एग्जाम्पल के बारे में। सब्जेक्टिव केस, जिसको कि मैंने बताया था नॉमिनेटिव केस इसको कहते हैं। ठीक है, मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया है। ठीक है, जैसे मैंने दिखाया था आई, ये आई है बच्चों, नाइन नहीं, आई, वी, यू, सी, ही, ईट और एक था दे। देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कैसे एक्ट कर रहे हैं मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्टिव के साथ ही होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी साथ होगा, पॉजिटिव भी साथ ही होगा। चलिए, जैसे मैं बोलूँ आई गो टू मार्केट। देखिए इसका ये सब्जेक्ट की तरह हो रहा है ना सेंटेंस में। फिर बोलूँ मैं वी, चलिए पास्ट में जाऊँगा, वी वर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। हम लोग कल क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए इसका यूज है ना सब्जेक्ट की तरह, इसलिए मैंने बताया कि सब्जेक्टिव केस वो केस होता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब मैं बताऊं, यू नो मी वेरी वेल। ठीक है, देखिए ये भी सब्जेक्टिव केस है। कैसे कैसे पता चल सर? देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरफ कनेक्ट कर रहा है। यू क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। यू नो मी वेरी वेल, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है ना। अब आगे इसके ऊपर ही डज नॉट नो हाउ टू शूट अ वीडियो। ही डज नॉट नो हाउ टू शूट अ वीडियो। देखिए सब्जेक्ट तरह एक्ट करा है कि नहीं? मैंने लिखा है ही डज नॉट नो हाउ टू शूट अ वीडियो, मतलब कि वीडियो कैसे शूट किया जाता है उसको पता नहीं है। ठीक है, अगला सी के ऊपर, सी इज योर एल्डेस्ट सिस्टर। सी इज योर एल्डेस्ट सिस्टर, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बहन है। ठीक है, एल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी या सबसे बड़ा। अगर भाई है तो सबसे बड़ा,
ठीक है, अगर बहन है तो सबसे बड़ी, समझ रहे हैं ना। अब ईट, ईट का भी दिखा दूं मैं। ईट हैज 4 लेग्स। मान लीजिए मेरी गाय है और उस गाय की कितने टांगे हैं, 4 टांगे हैं, तो वैसे बोलते हैं ना, इट हैज 4 लेग्स, समझ में आया। अब ये है दे, इसका भी यूज होता है सब्जेक्टिव केस की तरह, यानी कि सब्जेक्ट की तरह इसका भी यूज होता है। दे आर, पास्ट में चलिए सर, चलो, दे वर आवर फ्रेंड्स, वे लोग हमारे मित्र। सब्जेक्ट कौन हुआ, आई हुआ ना। इन सारे सेंटेंसेस में देखिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, these are all subjective cases and we use all these sentences in the subjective case because these all are always used as a subjects of the sentence. okay, समझ में आया बच्चों? नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दूं। अब मैं एग्जांपल दूंगा ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। चलिए बच्चों, मास्टर बोलते रहा, इतना सन्नाटा क्यों है, चुप क्यों हो जाता है मास्टर, तू चोर है। ऑब्जेक्टिव केस मैंने बताया था ना, मी, यू, अस, उस नहीं है अस, देम, हर, हिम, और ईट का ऑब्जेक्टिव केस ईट ही होता है। और जैसे यू का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, ऐसे ही इसीलिए इसी तरह ईट का सब्जेक्टिव केस ईट ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस ईट ही होता है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट में बता रहा हूँ। राम हेट्स मी, राम मुझसे नफरत करते हैं, राम मुझे नापसंद करता है। देखिए ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है ना मी, तो ऑब्जेक्टिव केस की तरह ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है ना, इसीलिए मैंने डेफिनेशन में बात बताई थी। ठीक है, अब देखिए अगला, आई डू नॉट नो यू। देखिए मैं आपको नहीं जानता हूँ, यूज ऑब्जेक्टिव केस की तरह, ऑब्जेक्टिव केस है ना, क्योंकि इसका यूज ऑब्जेक्ट की तरह हो रहा है। इसी तरह अगला, दे आर बीटिंग अस, वे लोग हमें पीट रहे हैं या वे लोग हमारी पिटाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये अस का यूज कैसे हुआ है, ऑब्जेक्ट की तरह हुआ है ना, इसीलिए आया क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट, वी आर मेकिंग देम प्ले इन आवर टीम। वी आर मेकिंग देम प्ले इन आवर टीम, इस सेंटेंस का मतलब होगा कि हम लोग उन्हें अपनी टीम में खिला रहे हैं। यह एक पॉजिटिव वर्ब है। जब मैं पॉजिटिव वर्ब का लेक्चर लूंगा तो आप लोगों को समझाऊंगा कि पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, पॉजिटिव वर्ब का यूज कैसे करना है। ठीक है, फिलहाल देखिए इस सेंटेंस को इसकी हिंदी होगी, हम लोग उन्हें अपनी टीम में खिला रहे हैं। ठीक है, आगे इसके ऊपर, आई लाइक हर। देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ आई है ना, हर है ना, इसलिए इसका यूज ऑब्जेक्टिव केस की तरह किया जाता है। समझ में आया? अब नेक्स्ट, गीता कॉल्ड हिम यस्टरडे, गीता ने उसे कल बुलाया। हिम, देखिए हिम का यूज यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह हुआ है, इसीलिए क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। अब लक्ष्मण डिड ईट, देखिए लक्ष्मण डिड ईट, लक्ष्मण ने इसे किया। इस ईट की जगह पे मैं चाहूँ तो दिस भी लिख सकता हूँ। ठीक है, दिस का और ईट का यूज एक तरह एक बिल्कुल एक ही जैसे किया जाता है, लेकिन दिस में और ईट में इतना अंतर होता है कि जहाँ भी देखिए ईट के बाद हम किसी तुरंत नाउन का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिस के बाद किसी नाउन का यूज किया जा सकता है। मैं जब आगे मैं पढ़ाऊंगा प्रोनाउन के बारे में तो आपको समझाऊंगा कि ईट में और दिस में क्या डिफरेंस होता है, पूरी तरह समझाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए ताकि मैं मिटाऊं और आगे पॉजिटिव केस के बारे में आप लोगों को बताऊं। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। आप
पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो लेक्चर भी देख सकते हैं। लेक्चर देखकर संतुष्टि करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ाई कीजिए। बच्चों बर्बाद हो जाओगे स्क्रीनशॉट लोगे तो। मैं तो सर अपना स्क्रीनशॉट लेना कर ही काम चला लेता हूँ, बर्बाद हो जाओगे बच्चों। अब है पॉजेसिव केस, ठीक है, मैंने बताया था पॉजेसिव केस के बारे में। आई हो गया, और हो गया, योर हो गया, देयर हो गया, हर हो गया, इज हो गया, इट्स हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 हुए ना, ऑब्जेक्टिव भी 7, पॉजेसिव भी 7 और सब्जेक्टिव भी 7, ठीक है। चलिए एक करके मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। बोलूँ माई बुक इज ओवर देयर, मेरी बुक वहां पर है। देखिए बुक पर अधिकार किसका है, मेरा है ना। तो मैंने कहा था ना कि इट शोज पोजेशन और ओनरशिप ओवर एनीथिंग और ऑन एनीथिंग, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बता दिया डेफिनेशन में बात की, जो पॉजेसिव केस होते हैं वो हमेशा किसी चीज़ के ऊपर अपने पोजीशन को, अपने अधिकार को ही दिखाते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि माई बुक इज ओवर देयर, मेरी बुक वहाँ है, तो बुक पर किसका अधिकार हुआ, मेरा अधिकार हुआ, क्योंकि बुक मेरी है, ठीक है। अगला हिज फादर इज अ वेरी नाइस गाय। सेंटेंस में लिखा है हिज फादर इज अ वेरी नाइस गाय, मतलब उसके पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ठीक है। तो बताओ फादर पे किसका अधिकार है, उसका अधिकार है, हिज का अधिकार है, इसीलिए कैसा हुआ, एक कैसा केस हुआ, यह पॉजिटिव केस हुआ, ठीक है। अगला योर मोबाइल इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। यानी कि आपका मोबाइल बहुत ही अच्छा है, ठीक है बच्चों। जब तक ढक्कन मार्कर का ढक्कन नहीं गिरता तब तक लेक्चर प्यारा नहीं बनता, ठीक है। योर मोबाइल इज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब तुम्हारा मोबाइल बहुत अच्छा है, ठीक है। अगला देयर काउज वर हियर यस्टरडे, उनकी गाय कल यहाँ थी, ठीक है। तो बताइए गाय पर किसका अधिकार है, उनका अधिकार है, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया ना कि ये जो पॉजेसिव केस होता है ये पोजीशन को दिखाता है, ओनरशिप को दिखाता है, ठीक है। आप लोग सेंटेंसेस के माध्यम से देख ही रहे होंगे। अगला हर सिस्टर इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द स्कूल, हर सिस्टर इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द स्कूल, मतलब उसकी बहन स्कूल में सबसे तेज है, ठीक है। हर हुआ, अब हिज भी हो गया, इट्स। जब हम लोग किसी गाय के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं ना इट्स हेयर इज ग्रे, या ब्राउन लिख लीजिए, यानी इसके बाल भूरे हैं, ठीक है। तो मैंने सारे केसेस को डिस्कस कर दिए हैं। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो लेक्चर पसंद है तो मेरे चैनल लाइफ सक्सेस अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए ताकि हर एक बच्चे को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।